हेलो स्टूडेंट। आज आप वर्चुअल क्लास के अंतर्गत हमारा इतिहास और नागरिक जीवन कक्षा 6 की पुस्तक के अध्याय 2 पाषाण काल का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत आखेटक, संग्राहक और उत्पादक मानव का अध्ययन करेंगे। देखिए, घर हमें जाड़े, गर्मी और बरसात से सुरक्षा प्रदान करता है। इस चीज को हम भली प्रकार से जानते। देखिए, प्राचीन काल के मानव को घर बनाने की कोई जानकारी नहीं थी। देखिए, वो भोजन के प्राप्त करने के लिए जंगली जानवरों का शिकार किया करता था। शिकार करने के लिए उसके पास केवल पत्थर के ही औजार थे। अब देखिए, मानव में कुछ परिवर्तन हुए। तो देखिए, आज से लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व मानव विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। तो उसमें देखिए, मनुष्य के शरीर में कुछ परिवर्तन हुए। मनुष्य दोनों पैर पर खड़े होकर सीधा चलना प्रारंभ कर दिया। अंगूठे के कारण वस्तु को पकड़ने की क्षमता का विकास होने लगा, जिससे वो महत्वपूर्ण कार्यों को करना प्रारंभ कर दिया। जिस प्रकार से आज हम लिखना अंगूठे की सहायता से किन चीजों को पकड़ना हम करते हैं। मस्तिष्क का आकार में क्षमता बढ़ने लगी। मनुष्य में लंबाई, चौड़ाई और गहराई की क्षमता भी बढ़ने लगी। देखने की क्षमता बढ़ गई। तो इस प्रकार से मनुष्य में परिवर्तन हुए। प्राचीन काल का मनुष्य इस प्रकार का था। इन चित्रों के माध्यम से देख रहे हैं, ये मानव विकास के क्रम की कहानी है। अब देखिए बच्चों, मनुष्य का मस्तिष्क का विकास होने लगा। उसने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पत्थरों के औजारों को बनाना प्रारंभ कर दिया। इस काल से पाषाण युग इसको कहा गया है। पाषाण युग को 3 अलग अलग भागों में बांटा गया। सबसे पहला था पुरा पाषाण काल, दूसरा था मध्य पाषाण काल और तीसरा था नव पाषाण काल। तो देखिए, पुरा पाषाण काल के मानव पहले खुले आसमान के नीचे रहते थे। नदियों के किनारे, झील के पास रहते थे। क्यों रहते थे? देखिए, नदियों, झील के किनारे जंगली जानवर अपनी प्यास शांत करने के लिए आते थे, तो आसानी से उनको शिकार मिल जाया करते थे। तो देखिए, मनुष्य का मांस ही उनका मुख्य भोजन था। और इस समय कंदमूल भी, कंदमूल कहते हैं जड़ों को भी और फलों को भी अपने भोजन में शामिल करना प्रारंभ कर दिया था। अब देखिए, उसमें एक प्रक्रिया और थी बच्चों। मृतकों को, मरे हुए मनुष्य को कब्र में दफनाना चालू कर दिया था। पूरा पाषाण काल के आखिरी दौर में उसने चित्र बनाना भी सीख लिया था। और मनुष्य ने हड्डी के औजारों को भी बनाना प्रारंभ कर दिया था। अब देखिए, वो अपना शिकार कैसे और किन चीजों से वो करते थे। वो पत्थर के हथियारों से उसको शिकार करते थे। तो देखिए, उस समय क्या था, शिकार करने के लिए मनुष्य के पास जंगली जानवरों शिकार करने के लिए ना तो नाखून थे इतने बड़े, ना नुकीले दांत थे और ना जबड़े थे, ना सींग थे। तो वो ताकतवर जानवर का शिकार कैसे करे? तो उसने औजारों का, पत्थर के औजारों का निर्माण प्रारंभ कर दिया। और मनुष्य के ये आखेटक एक अवस्था है। देखिए, पत्थर के औजारों को बनाना क्यों प्रारंभ कर दिया? उस समय पत्थर आसानी से मिल जाया करते थे। देखिए, इस युग के जो औजार थे वो शहडोल नहीं थे और उनकी आकृति बेडोल और भूडी आकृति, सुंदर आकृति नहीं है जो ये आपके सामने है। औजार बनाने के साथ क्या हुआ, जब मनुष्य ने औजार बना रहा था, पत्थर आपस में टकराए, चिंगारी निकली, आसपास की घास फास में आग लग गई। तो देखिए, मनुष्य को यहीं से क्या है, आग की खोज भी या आग की भी जानकारी प्राप्त हुई। तो इस युग की एक महान जो खोज थी, जो उपलब्धि थी, वो आग की भी खोज थी। अब देखिए, दूसरा काल था मध्य पाषाण काल। देखिए, मध्य पाषाण काल के औजार पुरा पाषाण काल की अपेक्षा छोटे हो गए। प्रकृति में भी अनेक परिवर्तन हो गए। प्रकृति का हिमयुग धीरे धीरे समाप्त हो रहा था। तापमान बढ़ता जा रहा था। बढ़ने के कारण पृथ्वी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती हुई जा रही थी। पृथ्वी पर वनस्पतियां उत्पन्न होने लगी और उस वनस्पतियों को खाने वाले छोटे जानवर जैसे हिरन, खरगोश, भेड़, बकरी आदि पैदा हुए।
और मानव क्या करने लगा, घास को भी उन मैदानों से एकत्र करना प्रारंभ कर दिया, जिसके कारण क्या हो गया, मनुष्य संग्राहक बन गया और मनुष्य ने पशुओं को भी पालना प्रारंभ कर दिया। इसमें सबसे पहला जो पालतू पशु था वो कुत्ता था मनुष्य का। तो देखिए प्राचीन काल के ये क्या थे, मध्य पाषाण काल के ये औजार हथियार थे जिनसे मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता था। इसी काल में मनुष्य ने खेती को भी करना प्रारंभ कर दिया था। अब तीसरा आता है नव पाषाण काल। देखिए मानव ने जब भली भांति खेती करना प्रारंभ कर दिया बच्चों, तो तभी से नव पाषाण काल का प्रारंभ माना जाता है। खेती के कारण मानव भोजन संग्राहक से भोजन उत्पादक तक बन गया। उत्पादक कहते हैं उत्पादन करने वाला। उस समय उसके पत्थर के उपकरण अधिक उपयोगी और सुडौल थे। उसने उन उपकरणों को, जो औजारों को घिसकर चमकदार बनाए। इसमें हत्तेदार कुल्हाड़ी, हसिया महत्वपूर्ण औजार थे जो आप देख रहे हैं चित्र के माध्यम से। खेती के साथ पशुओं पालन भी प्रारंभ कर दिया और पशुओं का प्रयोग मांस और दूध को प्राप्त करने के लिए कर दिया। देखिए ये थे बच्चों कृषि के यंत्र, औजार। और मनुष्य क्या करने लगा, इस काल में, नव पाषाण काल में, घास फूस के छप्पर डालकर घरों में रहने लगा और धीरे धीरे बस्तियों का उसने निर्माण कर लिया। और यहीं से मनुष्य क्या करने लगा, बर्तन बनाना भी उसने जान लिया। बर्तनों पर क्या करनी चालू कर दी, नक्काशी और चित्रकारी या रंगों को का प्रयोग उसने कर दिया। बर्तन बनाने के लिए चाक की आवश्यकता थी। तो देखिए चाक का और पहिए का भी आविष्कार यहीं से हो गया। और पहिया जो है गाड़ी में लगाकर सामान ढोने के लिए प्रयोग किया जाने लगा। तो बच्चों देखिए उस काल के ये औजार, ये उस काल के जो है ये मिट्टी के ये सुंदर बर्तन हैं। अब देखिए धीरे धीरे क्या हुआ, खेती के कारण लोग एक ही जगह रहने लगे और इनमें शवों को दफनाने के भी ढंग में परिवर्तन हुए। धार्मिक विश्वास के विषय में जानकारी मिलती है। शवों के साथ साथ खाने पीने की चीजें, बर्तन, हथियार आदि भी दफनाए जाने लगे। इन्हें विश्वास था कि मरने के बाद भी इन चीजों की इनको आवश्यकता पड़ती है। अब आगे आया धातु काल। देखिए नव पाषाण युग का अंत होते होते पत्थर के साथ साथ मनुष्य ने धातु का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया और सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया, जिसके कारण इस युग को ताम्र पाषाण युग भी कहा जाता है। तो बच्चों ये था पाषाण काल और उसके विभिन्न भाग।